वेलकम टू माय चैनल ज्ञान संग्रह। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आगे की स्टडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद, उसका कुछ इम्पोर्टेंट हम लोग ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। यानी कि आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं तो आपको चैप्टर 2 का कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और हल करेंगे। तो देखिएगा, देखिए यानी कि हमारा एक नंबर क्वेश्चन क्या है। एक नंबर जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, देखिए क्या है। कह रहा है कि घात यानी कि एक घात वाला जो बहुपद है कहलाता है। यानी कि एक घात वाला बहुपद को क्या कहते हैं हम लोग? यानी कि देखिए, एक घात वाला बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं और दो घात वाला बहुपद को द्विघात बहुपद और तीन घात वाला बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। यानी कि कह रहा है कि एक घात वाला बहुपद को क्या कहते हैं। तो देखिए चार ऑप्शन दिया गया, इसमें हम लोग देखेंगे। यानी कि एक घात वाला बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। यानी कि देखिएगा तो रैखिक बहुपद हम लोग को ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे, देखिए अगला क्या है। देखिए यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। यानी कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? यानी कि देखिए क्या होता है कि हम लोग का एक घात, दो घात और त्रिघात। यानी कि देखिए हम लोग इसमें तीनों का देख लेंगे। तो देखिए क्या होता है, एक घात वाला का, एक घात का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? ए एक्स प्लस बी होता है। क्या होता है? ए एक्स प्लस बी होता है। और दो घात वाला जो बहुपद होता है उसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी होता है। ठीक। और देखिए त्रिघात का जो होता है, तीन घात जिसके पर होता है, तो क्या होता है उसका व्यापक रूप? ए एक्स पावर क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। तब देखिए क्या कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। यानी कि त्रिघात का जो होता है हम लोग ऑप्शन में देखेंगे। यानी क्या होता है त्रिघात में? ए एक्स पावर क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यानी कि देखिएगा तो ऑप्शन कौन सा है? सी है। कौन सा ऑप्शन है? सी। यानी कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी फॉर कैट। अगला देखेंगे, देखिए देखिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि द्विघात के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। यानी कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। और अभी हम लोग देखिए घात होता है उसे ही बोलते हैं शून्य। यानी कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। अभी लिखे थे द्विघात बहुपद। क्या लिखे थे? द्विघात बहुपद क्या लिखे थे हम लोग? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही नहीं लिखे थे जी। यानी कि देखिए घात कितना है, यानी कि एक्स पावर देखिए 2 है सबसे अधिक घात। तो वही क्या हो जाए, जिस जो भी अधिक घात होता है उसे हम लोग लेते हैं। यानी कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की जो संख्या होती है अधिक 2 होती है। क्या होती है? द्विघात में 2 होती है। यानी कि द्विघात में क्या होती है? 2। यानी कि 4 में डी नंबर में नहीं है तो इस 4 लिख देते हैं। ठीक, देख लिए। अगला देखेंगे हम लोग। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही प्यारा हम लोग ऑब्जेक्टिव चैप्टर 2 का देखने वाले हैं। जो कि आप पूरा इस वीडियो को वॉच कर लेते हैं तो आपको दूसरी कोई ऑब्जेक्टिव चैप्टर 2 का देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए कह रहा है क्या? कौन कह रहा है कि रैखिक बहुपद का व्यंजक है। क्या कह रहा है कि कौन रैखिक बहुपद का व्यंजक? यानी कि एक घात वाला बहुपद का व्यंजक है। यानी कि एक घात माने कोई घात नहीं है, पावर में 1 होता है। एक घात का मतलब क्या होता है कि पावर में, देखिए इसका पावर में 2 है। यानी कि एक्स स्क्वायर है तो 2 है तो नहीं होगा, क्यू है तो यह भी नहीं होगा, इसमें भी क्यू है तो इसमें नहीं होगा। देखिए एक से पावर क्या है? 1 है। यानी कि रैखिक बहुपद में क्या होता है कि पावर में 1 होता है। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ए नंबर। यानी कि करेक्ट ऑप्शन ए फॉर एप्पल। अगला देखेंगे,
देखिए देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक ज्ञात करें, यानी कि शून्यक है, कह रहा है कि शून्यक है, यानी कि क्या करेंगे हम लोग इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे, यानी क्या करेंगे इसे, एक क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो देखिए इसको गुणनखंड विधि से हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि उसको ऐसा तोड़ेंगे कि क्या हो जाएगा गुणनखंड हमारे जोड़ने पर 3 आ सके। देखिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस 2x, यानी कि x प्लस 2x क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे कि x इसमें कॉमन ले लेंगे, यानी कि x प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस इसमें 2 ले लेंगे कॉमन, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1। तो देखिए क्या हो जाएगा कॉमन में x प्लस 2 और एक हो जाएगा x प्लस 1, यानी कि शून्य कह रहा है, यानी कि x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि x बराबर -2 एक हो जाएगा। और दूसरा देखिए, और दूसरा क्या है कि x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा -1, यानी कि क्या है क्या होता x का जो मान आएगा क्या आएगा -1 एक -2 एक -1, तो ऑप्शन में देखेंगे -2 और -1, तो देखिए -1 और -2 है, यानी कि ऑप्शन ए है। कौन सा है, ऑप्शन ए है, -1 और -2। ठीक, इस समीकरण को आप लोग भी कॉपी पर बनाइए, चूँकि ऐसा समीकरण हम लोग को द्विघात बहुपद यानी कि हल करने के लिए 2 नंबर में भी पूछा जाता है। ठीक, तो देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन को। देखिए देखिए कह रहा है बहुपद y स्क्वायर -6y प्लस 8 का घात है, यानी कि सबसे अधिक घात कितना है इसमें देखना है। तो देखिए क्या है कि समीकरण y स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर यानी कि 2 घात है, इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 घात बचा है, सबसे अधिक घात किस में है, तो देखिए सीधी सी बात है कि हमारा y स्क्वायर है, यानी कि घात सबसे अधिक किस में है 2 है, यानी कि ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चूँकि हम लोग क्या करना है इसमें सिर्फ घात बताना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखिए देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शन में देखना है ये कौन बहुपद हम लोग का नहीं है। यानी कि देखिए ऑप्शन 1 है 2/3x प्लस 1, 2 - x स्क्वायर -x√3, सी नंबर में 1 + x - 1, और डी नंबर में x पावर क्यूब। यानी कि ये कह रहा है कि बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद नहीं होने का शर्त क्या होता है, कोई भी चर रहता है जो रूट में रहता है तो बहुपद नहीं होता है, कोई भी चर रहता है उसका मान पावर में जो मान होता है घात होता है शून्य मान ऋणात्मक होता है तो बहुपद नहीं होता है, और जो चर रहता है वो भिन्नात्मक होता है यानी कि भिन्न में रहता है तो क्या होता है हमारा बहुपद नहीं होता है। यानी कि देखिए पहले हम लोग देखेंगे कि कोई चर रूट में दिख रहा है तो रूट में कोई चर नहीं दिख रहा है। ठीक, यानी कि दूसरा देखेंगे कि कोई बहुपद के भिन्नात्मक में चर दिख रहा है, तो देखिए ऑप्शन ए में है जो कि भिन्नात्मक में नहीं है चर, दूसरा में है कि जो रूट में है बाकी अचर है। ठीक, देखिए सी नंबर में हम लोग देखेंगे तो जो देखिए x - 1 क्या है कि भिन्नात्मक में, चर क्या है कि भिन्न में है, तो यानी कि देखिए बहुपद नहीं होने का और शर्त क्या होता है हमारा भिन्नात्मक में जब भी अचर आ जाता है तो क्या होता है वो बहुपद नहीं होता है। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा सी फॉर कैट, यानी कि सी फॉर कैट क्या हो जाएगा बहुपद नहीं है। अगला देखेंगे, देखिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि बहुपद x स्क्वायर -11 के शून्यक है, माने कि x स्क्वायर -11 का शून्यक कहने का मतलब क्या है
कि एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0, यानी कि क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, देखिए माइनस में 11 है तो उधर बराबर के जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 11 हो जाएगा, यानी कि देखिए क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर है और स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा √11, लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस में, यानी कि क्या हो जाएगा √11 ठीक कोमा माइनस √11, यानी कि जब भी रूट में जाता है तो प्लस माइनस साथ लेकर जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा √11 माइनस √11 ऑप्शन में देखेंगे। देखिए ए नंबर में नहीं है, बी नंबर में √11 है भाई कि माइनस √11 नहीं है, यहाँ पर √11 है लेकिन माइनस प्लस में नहीं है, चूंकि देखिए डी नंबर में है कि √11 और माइनस √11, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा डी, यानी कि ऑप्शन डी फॉर डॉग। अगला देखेंगे, देखिए इसे आप लोग भी कॉपी पर बनाते हुए चलिएगा ताकि आगे आप लोग रिवाइज मार सके। देखिए क्या है कि किसी बहुपद की घात होती है, हाँ देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी बहुपद की घात क्या होती है, कह रहा है कि भिन्न संख्या होती है कि ऋण पूर्णांक होती है, क्या होती है ऋण पूर्णांक, ठीक ऋण पूर्णांक होती है कि पूर्णांक संख्या होती है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हम लोग का किसी बहुपद की घात जो होती है क्या होती है, देखिए किसी बहुपद का जो घात होती है क्या होती है एक पूर्णांक संख्या होती है, क्या होती है एक पूर्णांक संख्या। तो इस बात को ध्यान में रखिए चूंकि इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि एक किसी बहुपद की घात क्या होती है, तो बहुपद की घात क्या होती है पूर्ण संख्या होती है। अगला देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि बहुपद ठीक एक्स ठीक क्वेश्चन में दिया गया है 3x² + 7 + 4 का घात है, यानी घात को बताना है। तो देखिए पहले क्या है कि x बाहर दिया गया है तो x से क्या करेंगे पूरा समीकरण में हल क्या करेंगे गुना करेंगे, यानी कि गुना करेंगे पूरा समीकरण में। तो देखिए क्या है पहले x है 3x² + 7 + 4, यानी कि क्या हो जाएगा x में इसमें गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 3x³ + 7x + 4, यानी कि घात हम लोग को बोल रहा है। तो सबसे अधिक घात कौन सा कितना देखने को मिल रहा है, तो देखिए सबसे अधिक जो है कि क्या है कि q, x पावर क्या है q, यानी कि सबसे अधिक क्या घात है कि 3, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा क्या कि 3, सबसे अधिक घात क्या है 3। अगला देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है घात 2 वाले बहुपद को कहते हैं। देखिए घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, एक घात वालों को रैखिक बहुपद कहते हैं, दो घात वालों को द्विघात बहुपद कहते हैं और तीन घात वाले के त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो कह रहा है कि दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं द्विघात बहुपद कहते हैं, क्या कहते हैं द्विघात बहुपद। अगला देखेंगे, देखिए अगला क्या है, कह रहा है कि बहुपद क्या कह रहा है कि x⁵ + 2 x² + 3x ठीक इंटू यहाँ पर गुना का चिन्ह है, कह रहा है कि x⁶ + x⁵ + x² + 1 का घात है, यहाँ पर घात है ठीक घात है, क्या कह रहा है कि घात, यानी कि क्या कह रहा है कि घात सबसे अधिक कितना है। तो देखिए क्या है कि गुना करेंगे और गुना करेंगे तो देखिए गुना से पूरा थोड़ी करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव में पूछा तो पूरा गुना करेंगे नहीं करेंगे। सबसे अधिक घात इसमें देखेंगे किसका है, तो देखिए x⁵ है और इसमें सबसे अधिक घात देखेंगे तो देखिए x⁵ क्या है 6 है। तो क्या करेंगे इसको ही खाली इससे गुना करेंगे। तो क्या होता है गुना में, देखिए x⁴m गुना क्या होता है x⁴n रहता है, तो क्या हो जाता है हमारा x⁴m + n, यानी क्या होता है घात हमारा जुड़ जाता है। जब भी गुना में रहता है तो क्या होता है घात जुड़ जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 + 6, यानी कि 5 + 6 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी कि x⁴11 और सबसे अधिक घात कौन सा हो जाएगा हमारा 11, यहाँ पर 20 2 है ठीक नू,
यहाँ पर और सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा सी, यानी कि 11 सबसे अधिक हो जाएगा, यानी कि 5 और 6 कितना हो जाता है 11 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला देखेंगे, देखिए देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि क्या कह रहा है कि यदि पी एक्स बराबर समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 5x ठीक -12, तो P1 का मान क्या होगा, यानी कि P1 कहने का मतलब कि हम लोग x के स्थान पर देखिएगा तो 1 यहाँ पर रख दिया गया है, तो क्या करेंगे समीकरण में जहाँ पर x दिखेगा हम लोग को वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 1 रखेंगे, यानी कि क्या रखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, अब माइनस क्या है 12 है। ठीक, तो क्या करेंगे x के स्थान पर देखिए क्या है कि px दिया है, तो px के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे p1 रखेंगे, यानी कि 1x के स्थान पर हम लोग 1 रखेंगे, तो यानी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 और -12, यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 5 और माइनस क्या हो जाएगा 12, यानी कि 6 -12, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 6, यानी कि बड़ा का चिन्ह क्या है माइनस में, यानी कि क्या हो जाएगा -6। ऑप्शन में देखेंगे -6 कौन सा है बी सी, यानी कि सी फॉर कैट -6। अगला देखेंगे, देखिए देखिए क्या है कह रहा है, क्या देखिए कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक होंगे, यानी क्या है कि शून्य कहने का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर -3 बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 3 है, प्लस में उधर जाएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि क्या हो जाएगा 3। देखिए स्क्वायर है तो उधर ले जाएंगे, स्क्वायर को इधर से उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा √3, लेकिन √3 होगा तो जब भी हम लोग जाता है स्क्वायर तो प्लस माइनस √3, यानी कि प्लस में भी लिखते हैं और माइनस में भी लिखते हैं, यानी क्या हो जाएगा √3 कोमा -√3 होगा, जो भी शून्यक होगा √3 माइनस √3, यानी कि ऑप्शन में देखेंगे देखिए एक प्लस में √3 एक माइनस में √3, यानी कि कौन सा हो जाएगा बी फोर बल्ला -√3 कोमा √3। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए देखिए क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x -12 का शून्यक है। अभी देखिए पीछे अभी उसी ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग हल किए, क्या करना है इसका हम लोग समीकरण गुणनखंड विधि से हल करेंगे, क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 4x -12, ठीक, तो इसको गुणनखंड में टूरेंगे ऐसा कि क्या होगा 12 से हम लोग क्या हो जाए कट जाए, लेकिन कॉमन जो भी निकालेंगे दोनों का गुणनखंड जब भी करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉमन बराबर आना चाहिए, यानी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी बताइए, यानी कि देखिए क्या करेंगे कि देखिए हाँ 6x मिले -2x करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x मिले -2x करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x आ जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 12, ठीक -12, तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए तो क्या हो जाएगा x इसमें लोग कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 6, ठीक, इसमें -2 कॉमन लेंगे तो x है, ठीक, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे प्लस 6, ठीक, तो क्या हो जाएगा x -2 एक x प्लस 6, ठीक, अब इसका शून्य को हल करेंगे तो x -2 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, और दूसरा देखिए x प्लस 6 बराबर क्या है 0, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा -6, यानी कि एक 2 आएगा और -6 आएगा, तो ऑप्शन में देखेंगे 2 और -6, यानी कि C है C4 कैट 2 कोमा -6, इसको हल आप भी कीजिएगा कॉपी पर, ठीक, ताकि आप लोग रिवाइज आगे मार सकें। देखिए देखिए क्या कह रहा है कि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक,
कह रहा ए नॉट इक्वल 0 का आलेख होता है, यानी क्या कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख होता है, यानी कि देखिए क्या होता है, यानी कि द्विघात है, यानी क्या है कि देखिए दो घात यानी कि द्विघात बहुपद है। तो देखिए द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है हमारा हमेशा क्या होता है, परवलयीय होता है। क्या होता है, परवलयीय। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है, इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है, क्या है कि द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो परवलयीय होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए क्या कह रहा है, कि बहुपद 10x-25 का शून्यक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि 10x, ठीक, -25 बराबर क्या हो जाएगा, शून्य, ठीक, यानी कि 0। तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर माइनस में है 25, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 25, ठीक। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 10, इसे 5 ले काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 2, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 5/2। ऑप्शन में देखेंगे x बराबर 5/2। कौन सा ए नंबर, देखिए ए नंबर है क्या कि 5/2। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, देखिए थोड़ा सा जूमिंग कर देते हैं इसको, ठीक। देखिए क्या है, कह रहा है कि यदि बहुपद क्या है कि g(x) यानी कि g(x) क्या है, अब बराबर में समीकरण दिया गया है 3x² - 7x + 2 हो, तो g(x) के स्थान पर देखिए क्या है, -1, यानी क्या करेंगे समीकरण में x के स्थान पर -1 का मान है, यानी कि क्या करेंगे समीकरण में -x के स्थान पर क्या रखेंगे हम लोग, -1 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा 3x² - 7x + 2, यानी कि क्या हो जाएगा 3x² यानी कि -1 का स्क्वायर -7x के स्थान पर -1 और +2, यानी कि क्या हो जाएगा 3 गुना, यानी कि -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, -7 में आप -1 से गुना करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 7 और +2, यानी कि 3 + 7 + 2 क्या हो जाएगा 3 + 7 + 2, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 और 2 कितना होता है 12, यानी कि ऑप्शन में देखेंगे 12, क्या है कि बी फॉर बाला, यानी कि बी फॉर बाला क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन 12 हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि बहुपद x² - 16 का शून्यक है, x² - 16 का शून्यक, यानी कि देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत हम लोग हल करते हैं, क्या किए हैं ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर पीछे हम लोग कितना हल कर चुके हैं, यानी कि x² - 16 यानी कि x² बराबर क्या हो जाएगा, उधर प्लस में हो जाएगा बराबर जाएगा तो 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा √16, और 16 का वर्ग कितना होता है 4, लेकिन क्या हो जाएगा प्लस माइनस में होगा, क्या होगा कि प्लस माइनस में, यानी कि +4, -4, ऑप्शन में देखेंगे +4, -4, देखिए -4, +4 है, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि बहुपद इतना समीकरण दिया गया है कोमा इतना, यहाँ पर प्रिंटिंग में कुछ मिस हो गया है का, यहाँ पर घात पूछ रहा है, ठीक, का क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं घात होगा। कह रहा है कि इसको गुना करने पर जितना हम लोग अधिक घात आता है उसको हम लोग लेते हैं, यानी कि देखिए इसमें सबसे, इस समीकरण में सबसे अधिक घात कितना है 2 है, इस समीकरण में सबसे अधिक घात y के पावर 4 है, यानी घात को जब भी हम लोग क्या करते हैं
घात ले गुना करते हैं तो घात को क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं, यानी कि y के पावर क्या हो जाएगा 2, हम लोग का 4 कितना हो जाएगा 6, यानी कि सबसे अधिक घात क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, सबसे अधिक घात 6, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए। हम लोग पूरा समीकरण थोड़ी हल करेंगे, सबसे अधिक घात जिस समीकरण में उसमें कितना अधिक है, इस समीकरण में कितना घात अधिक है, बस उसको देख लेना है, बस हम लोग को घात खुद ही मालूम चल जाएगा। अगला देखेंगे, देखिए देखिए क्या है कि यदि px ठीक बराबर समीकरण देखिए दिया गया है इतना को qx समीकरण इतना से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा, यानी कह रहा है कि भागफल का जो घात होगा क्या होगा, यानी कि भाग विधि। और ऐसा क्वेश्चन कभी कभी हम लोग को लघु उत्तरीय में पूछता है और दीर्घ उत्तरीय में भी पूछा गया भाग देने के लिए। ठीक, ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में भी पूछा गया है। यानी क्या कह रहा है कि इसको क्या करेंगे, इतना जो समीकरण है इसको क्या करेंगे, इतना से इतना में क्या करेंगे हम लोग भाग करेंगे, यानी कि भाग करेंगे। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन में जब घात को हम लोग पहले देख लेंगे कि इसमें क्या घात है और इसमें क्या से कितना घात है और कितना से भाग देना है हम लोगों को। यानी कि देखिए क्या है कि x पावर 2 है, यहाँ पर x पावर 4 है, सबसे अधिक घात दोनों समीकरण में इसमें x पावर 2 दिया गया है, इसमें x पावर 4 घात दिया गया है। तो पहले देखिए क्या करेंगे, x पावर 2 से x पावर 4 में भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा x पावर 2, यानी कि 2 से आप 4 में भाग दीजिएगा तो क्या होगा 2 प्राप्त होगा। यानी कि खुद हम लोग को मालूम चल रहा है कि क्या हम जब भी हम लोग भाग देंगे तो सबसे अधिक घात जो चल कर आएगा हमारा 2 आएगा। क्या क्या आएगा, सबसे अधिक घात 2 आएगा। यानी कि हम ऐसे भी बिना भाग दिए भी हम लोग पता कर सकते हैं कि घात कितना हम लोग को भाग देने पर प्राप्त होगा। यानी कि 2x पावर x स्क्वायर से x पावर 4 में सबसे अधिक घात दिया गया समीकरण में, उसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 प्राप्त होगा, यानी कि x स्क्वायर प्राप्त होगा। तो सबसे अधिक घात क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, यानी कि सबसे अधिक घात कौन सा हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि हम लोग इसे बिना भाग दिए भी हम लोग पता कर सकते हैं। यानी क्या हो जाएगा x पावर 2 सबसे अधिक घाट, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा B2 हो जाएगा। अगला देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में कह रहा है कि कौन बहुपद नहीं है। अभी हम लोग बोले थे कि बहुपद नहीं होने का शर्त क्या होता है, कोई भी चर रूट में रहता है तो बहुपद नहीं होता है, कोई भी चर हमारा पावर में यानी कि पावर जो चर पावर के घात कर होता है माइनस में रहता है तो बहुपद नहीं होता है, और कोई भी चर जो होता है भिन्नात्मक यानी कि भिन्न बटा में रहता है तो हमारा बहुपद नहीं होता है। यानी कि पहले देखेंगे तो देखिए क्या है कि हई क्या है कि स्क्वायर है, लेकिन एक्स स्क्वायर जो है रूट में नहीं है तो क्या है कि बहुपद है, यानी कि ये नहीं होगा। यानी कि बहुपद है, हम लोग को पूछ रहा है क्या कि बहुपद नहीं है, यानी कि क्या है ये नंबर बहुपद है। इसमें देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है, यानी कि रूट में 5 है, यानी कि चर नहीं और चर है रूट में, यानी क्या है कि यह भी बहुपद है, यानी कि ऑप्शन नहीं होगा। देखिए इसमें सी नंबर में क्या है कि x प्लस 2 रूट 2 है, तो देखिए जो चर है हमारा चर है, देखिए रूट में x है नु जी, यानी कि 2 रूट x है, यानी कि जो चर दिखने को मिलेगा इसमें तो क्या है कि रूट x दिया है। यानी कि बोलते हैं कि जब भी चर हमारा रूट में दिखने को मिलता है तो क्या करते हैं वो बहुपद नहीं होता है। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा सी, यानी कि सी क्या हो जाएगा बहुपद नहीं है, यानी कि ए बी और डी क्या है बहुपद है लेकिन सी बहुपद नहीं है। अगला देखेंगे, देखिए यानी कि क्या होता है कि यहीं पर हमारा 2 चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है खत्म होता है। यानी क्या होता है कि 2 चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है समाप्त होता है। यानी कि जितना भी हम लोग का 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का निचोड़ था इस वीडियो के माध्यम से और पूरा आप लोग देखे होंगे तो आपको चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप लोग जाकर पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग अगली सेशन में अगली चैप्टर यानी कि इसके अगली चैप्टर के
ऑब्जेक्टिव और दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक, और आप लोगों को अच्छी वीडियो लगा होगा, ठीक, अच्छा तरीके से समझ में आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। मिलेंगे हम लोग अगली सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।